लंबे वक्त के बाद पाकिस्तान को अक्ल आई और उसने हिंदुस्तान के साथ सीज फायर पर समझौता कर लिया। अब सेना ही चुप है तो उनके भरोसे बैठे आतंकी क्या करें। घुसपैठ के हर रास्ते बंद हो जाने के बाद आतंकी लॉन्च पैड से वापस लौट गए। भारतीय सेना की गोली से मौत के डर ने आतंकियों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अब सिर्फ करीब 100 आतंकी मौजूद हैं, वो भी जम्मू के जरिए घुसपैठ के फिराक में। FATF के दबाव की वजह से भी पाकिस्तान अब आतंकियों को अंडरग्राउंड कर रहा है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन इसके असर की खबर बिल्कुल नई है। आतंक पर सेना का ऐसा प्रहार, लॉन्च पैड से आतंकी फरार। दहशतगर्दों पर इतने गोले दागे, लॉन्च पैड से आतंकी वापस भागे। $103 आतंकियों का घुसपैठ प्लान, जम्मू बॉर्डर के रास्ते आएंगे हिंदुस्तान। आतंकियों का दम फूल रहा है, हिम्मत जवाब दे चुकी है। लॉन्च पैड पर अब सिर्फ 108 आतंकी बचे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से आतंकियों को चुन चुन कर भारत की जन्नत से जहन्नुम तक सेना ने पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के कई जिलों को आतंक मुक्त बनाया गया। सेना ने ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि टॉप कमांडर्स के पास छिपकर रहने की जगह तक नहीं बची। जम्मू कश्मीर के आंकड़ों से सेना के पराक्रम को समझिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2019 में 594 आतंकी वारदात हुई, 157 आतंकी मारे गए और 216 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। बात 2020 की करें तो आतंकी वारदात की संख्या 244 रही और 221 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया और 99 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। 21 फरवरी तक 15 आतंकी वारदातें हुई हैं, 8 आतंकी मारे जा चुके हैं और 8 बार ही घुसपैठ की कोशिश हुई है। अपने जान की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार और खुद को CRPF के हवाले कर दो। साल 2019 तक जम्मू कश्मीर में आतंक की किस तरह कमर तोड़ी गई, इसे आप समझ गए होंगे। आतंकी घुसपैठ में जब भी कामयाब हुए और जो भी आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, सेना ने उन्हें चुन चुन कर मार गिराया। अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। सेना के पराक्रम से आतंकियों का मनोबल इतना नीचे आ गया है, ऐसा डर फैल गया है कि बॉर्डर और LOC पर मौजूद 300 से 400 आतंकी वापस लौट गए। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि अब लॉन्चिंग पैड पर सिर्फ 108 आतंकी बचे हैं। जम्मू बॉर्डर के सामने उस पार 103 आतंकी बचे हैं, जबकि कश्मीर घाटी के लॉन्च पैड पर सिर्फ 5 आतंकी मौजूद हैं। LOC पर भारतीय सेना का कितना सख्त पहरा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ 5 आतंकियों की मौजूदगी का मतलब है तमाम लॉन्च पैड का खाली हो जाना। इसकी सबसे बड़ी वजह घुसपैठ के तमाम रास्तों का सील होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान लगातार गोलीबारी करता था ताकि दहशतगर्दों की घुसपैठ कराई जा सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिली। नए साल में भी अब तक 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। मतलब साफ है, LOC पर मजबूत कवच तो है ही, साथ ही सेना के मुखबिरों का जाल भी बहुत बड़ा हो चुका है। नतीजा यह हुआ कि अब आतंकियों ने वापसी की राह पकड़ ली है। पिछले कई महीनों से 300 से 400 आतंकी पाकिस्तानी सेना और ISI के मेहमान बनकर रह रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी उन्हें पाल पोस रही थी। रेंजर्स की रसोई में बनने वाले खाने से आतंकी मौज उड़ा रहे थे। जब घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो गई तो पाकिस्तान ने सेना के लिए बोझ बन चुके आतंकियों को वापस लौटने का हुक्म दिया।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी छाती पीट कर रह गई। आतंक की फैक्ट्री में तैयार दहशतगर्दों पर सेना और आईएसआई ने जितना खर्च किया वो सब बेकार हो गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की डील करने के बाद एलओसी से आतंकी वापस लौट गए, क्योंकि बिना कवर फायरिंग के भारत में दाखिल होने का अंजाम उन्हें अच्छी तरह पता है। अब 103 आतंकी जम्मू बॉर्डर पर मौजूद हैं और बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। आईएसआई का प्लान जम्मू बॉर्डर पर घुसपैठ के पुराने रास्तों को एक्टिव करने का है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।